शाम का ये आखिरी मैच है, इसके बाद एक मैच और है, इसके बाद एक मैच और है ना। सो आज पहले दिन के दूसरे आखिरी मैच की तरफ लिए चलते हैं। आलोक को अब कुछ वक्त के लिए आराम देंगे और माइक्रोफोन पे मैं रिक्वेस्ट करता हूं अमर भाई से, पहले कुछ ओवर्स के लिए अमर जी आएंगे। पहली बॉल पर ये 4 रन क्या मिल जाएंगे या नहीं, शायद यस। सो चौके का श्री गणेशाय और ये जबरदस्त शुरुआत मिलती हुई पहली बॉल पर ही टीम ओम साई स्पोर्ट्स को, राइट, ओम साई स्पोर्ट्स को। ओवर टू यू अमर। थँक्यू सो मच आलोक सर। चला मैदानाच्या आत आपल्याला सामना पाहायला मिळतोय। डीएस स्पोर्ट्स विपक्ष ओमसाईनं टॉस जिंकला, पहिल्यांदा बॅटिंगचा निर्णय घेतलाय आणि शरदच्याच बॅटमधनं आपल्या चौकार येतोय तो नरेश पाटोळेच्या विरोधात। 6 षटकांचा सामना आहे। पहिल्यांदा फलंदाजीचा निर्णय घेतला। नेक्स्ट बॉल ऑफ दिस ओव्हर, राईट मूव्ह विथ विकेट। यावेळेला मात्र स्लॉट मध्ये चेंडू होता, त्याला पाठवला पार्किंग लॉट मध्ये। अतिथी कक्षाला सलामी देणारा आणि गगनाचं चुंबन घेणारा गगनचुंबी षटकार। पहिल्या चेंडूवर चौकार आला। पहिल्या चेंडूवर चौकारानं खातं उघडल्यानंतर ओमसाई संघानं सांगितलं की आमच्या कर्णधारानं टॉस जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा फलंदाजीचा का बरं निर्णय घेतलाय। अटॅकिंग मोड मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण ही संधी आहे। यातला जो विजेता संघ असेल तो मात्र मगाशी पराभूत झालेल्या राजे बॉईज या संघाच्या विपक्ष आपल्याला खेळताना पाहायला मिळेल आणि मनापासून अभिनंदन करावं लागेल शिवम स्पोर्ट्स गेरसे संघाचं। सुपर 6 मध्ये तो मात्र क्वालिफाय झालाय। पहिला चेंडू चौकार, दुसरा चेंडू षटकार। निर्धारित मर्यादित क्षेत्ररक्षकांच्या या षटकाचा परिपूर्ण फायदा या वेळेला पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करणाऱ्या ओमसाई संघाकडनं पाहायला मिळतोय। थोडासा दबाव आता मात्र निश्चितपणानं वाढलेला पाहायला मिळेल नरेश पाटोळे यांच्याकडे, परंतु अनुभवाची शिदोरी जवळ घेऊन खेळणारा खेळाडू म्हणून नरेश पाटोळे यांचं समीकरण। नेक्स्ट बॉल ऑफ दिस ओव्हर, पुढचा चेंडू याही वेळेला जागेवरनं लॉफ्ट केला, फटका फसलाय, टायमिंग प्रॉपर नाहीये। चेंडू हवेत असेल आणि क्षेत्ररक्षक मात्र ही गलती करेल। आलोक सर, या वेळेला नरेशच्या चेहऱ्यावर एक प्रश्न है, मी करूं तरी आणखी काय करूं? नहीं देखिए सर, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी बॉलर के लिए। यही बात मैं कुछ समय पहले कर रहा था कि अगर किसी भी टीम की फील्डिंग अच्छी हो तो अच्छी बॉलिंग और अच्छी लगती है, अगर फील्डिंग खराब हो ना तो अच्छी बॉलिंग भी खराब लगती है। मैं खराब तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन पकड़ना चाहिए ऐसे मौके, और आप अच्छे फील्डर हैं, डीप बाउंड्री पे हैं, पकड़ा जाना चाहिए था ये कैच। फिर से बल्ले का किनारा, लेकिन भाग्य एक बार और अगर आप देखें तो लाइफ मिलती हुई जीत गेंदबाज की है। रन्स भले से ओपोनेंट को मिल रहे हैं, विकेट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एक मुस्कुराती हुई एक छुपी सी जीत जो है वो छुपी हुई है गेंदबाजी में। निश्चितच पहिला चेंडू चौकार, त्यानंतर आला षटकार, त्यानंतरच्या 2 धावा जिथे मात्र जेल सोडला गेला आणि आता सिंगल संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळेल ती म्हणजेच 13 धावा शरद बरसतोय। शरदनं चौकार आणि षटकार खेचल्यानंतर गोलंदाज नरेशनं संधी निर्माण केली होती। 4 चेंडू आतापर्यंत झाले, अजूनही पहिल्या षटकातले 2 चेंडू मात्र शिल्लक आहेत। 4 गेंदों में मौके 2 बार बने, एक और बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेफ्ट हैंडेड है। हम क्या ये पहली बार मैं किसी बाएं हाथ के बल्लेबाज को देख रहा हूं इन दोनों तीनों मैचेस में? अमर मेरी हेल्प करेंगे, क्या ये पहली बार लेफ्ट हैंडेड को लेफ्टी बैट्समैन को हम देख रहे हैं ना आज की शाम, या इसके पहले कोई और आए थे? शायद मैंने ही ध्यान नहीं दिया। सो पहले ओवर में बहुत सारे एक्शन नजर आए, बहुत सारे वो आपने ड्रामास भी देखे, कुछ मौके जो थे जो वो गंवाए गए। ओम साई स्पोर्ट्स और डीएस स्पोर्ट्स, दीज आर द 2 टीम्स। पहला मैच गंवाया गया है, हमने देखा पहला मैच एक बड़ी मार्जिन से। ये अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद, बैट और बॉडी के बीच में से अगर आप देखें तो बॉल कीपर के पास गई है। पहला ओवर अच्छा रहा, रन जरूर आए हैं, लेकिन गेंदबाज खुश होंगे, उन्होंने काफी हद तक परेशान किया इन दोनों ही बल्लेबाजों को। पहले ओवर के बाद टोटल रन्स पे नजर डालें, 14 रन्स फ्रॉम द फर्स्ट ओवर फॉर नो लॉस। ये जो आप नो लॉस सुन रहे हैं, यहां पे शायद कुछ मौके बनते, लेकिन खैर जो बीत गई वो बात गई। आसमान का तारा था, माना वो बेहद प्यारा था, पर बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई वो बात गई। भाई यहाँ पे बैठे हैं
और ये हर कोई कहता हुआ, नीलेश भाई पटोले बार बार कहते हुए कि जो यहाँ पे फ्लड लाइट लगी है ये सब भाई की वजह से ही है ना, भाई की ही देन है जो फ्लड लाइट आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। सो शाहपुर में क्रिकेट हो, आसनगांव में क्रिकेट हो, आसपास के परिसर में क्रिकेट हो, और क्रिकेट हो, खेल हो, और वहां पे हमेशा ही भाई का नाम आप हमेशा आगे बढ़ चढ़कर ही देखते हैं। जब जब आप खेल की बात करें तब तब सभी यंगस्टर्स को, युवाओं को एक नाम, एक चेहरा जो हमेशा ही उस बुनियाद के पत्थर के जैसे नजर आते हैं। आपको हर एक प्रोग्राम की न्यू बेस नजर आते हैं विजय भाई और अब यहां पर वो भी विराजमान, मैच का मजा लेते हुए। पहले ओवर के बाद 14 बने हैं और अब दूसरे ओवर में बॉलिंग के लिए आते हुए बॉलर संदेश। अमर करेंगे ना, हिंदी मराठी दोनों में थोड़ा मिक्स करेंगे आप और हम दोनों। यावेळेला मात्र पहिल्या चेंडूवर संदेशचं स्वागत केलंय। बॅटर प्रवीणच्या बॅट मधनं आलोक सर आपल्याला हा षटकार पाहायला मिळतोय। मगापासून आपण या पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा आल्या, कुठेतरी गोलंदाज संदेशला यासाठी पाचारत केलं गेलं होतं की नरेशनं तो फॉर्म कायम ठेवता येईल का। पहिले षटक महागडं गेलं, परंतु या दोन निर्धारित मर्यादित क्षेत्ररक्षकांच्या षटकामध्ये धावांचा वाढणारा जो रतीब आलोक सर, तो मात्र डोकेदुखीचं कारण ठरेल। आणि त्याच पद्धतीनं या षटकारानं संघाची धावसंख्या आता मात्र 20 पाहायला मिळते। दुसरा चेंडू दुसऱ्या षटकातला, यावेळेला फ्लिक करण्याचा प्रयत्न होता, आउट ऑफ द लेग स्टंप डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळाली। पंचांचा वाईटचा इशारा येईल, अवांतर स्वरूपामध्ये एक्स्ट्राच्या रूपाने ही एक धाव आणि संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते आहे ती मात्र आता 21 धावा। निश्चित याही विचारामध्ये डीएस स्पोर्ट्स संघ असेल, समोरच्या ओपोनंट कॅप्टन टॉस जिंकल्यानंतर खरं तर इथं नॅचरली जर आपण पाहिलं तर चेसिंग सातत्यानं आपण इलेक्ट करत असतो, पण इथे पहिल्यांदा बॅटिंग घेतली आहे आणि अशा वेळेला अटॅकिंग मोड मधले असलेला फलंदाजांना जेरबंद कसा करावा। नेक्स्ट बॉल, याही वेळेला खराब दिशेवर गोलंदाजी पाहायला मिळते। हा दबाव आहे, ज्या वेळेला तुम्ही तुमच्या लाईन पासून भरकटलेला असता, ज्या वेळेला तुम्ही तुमच्या दिशेपासून भरकटलेले असता, कुठेतरी तुम्ही त्या टप्प्यावर येऊन गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करत असता आणि वारंवार येणारं जे अपयश आहे ते तुम्ही दबावाच्या किती खोल गर्तेमध्ये अडकलात याचं मात्र परिपूर्ण उदाहरण। बॅक टू बॅक नादर व्हाईट बॉल, संघाची धावसंख्या धावफलकावर 22 धावा। समोर प्रवीण आहे, पहिल्या चेंडूवर षटकार खेचल्यानंतर आत्मविश्वास कणभर वाढलेला। चेंज ऑफ पेस, यावेळेला लेफ्ट केलाय, चेंडूने उंची गाठली, अंतर गाठेल का, आणि यस इट इज 6 आलाय छत्रपती शिवाजी महाराज सुवर्ण चषकामधला सुवर्ण षटकार। जबरदस्त बॅटिंग मैदानाच्या आत चालू आहे। पहिल्या षटकापासून कर्णधारानं घेतलेल्या निर्णयाला योग्य ठरवण्यासाठी ज्या पद्धतीनं फलंदाजी केली जाते त्या पद्धतीचा हा षटकार। संघाची धावसंख्या झाली आता मात्र 28 धावा। प्रवीण देखील मनाशी ठाणलेला आहे, मनाशी ठरवलेला आहे, यावेळेला टार्गेट इतकं सेट करायचं की समोरचा मात्र निश्चित पडला जाईल। याही वेळेला स्लो वन बॉल होता, लॉंग ऑन रिझन मध्ये खेळलेला फटका, क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र तैनात असेल, चेंडू होईल फील्ड, मग केला जाईल थ्रो आणि मग होईल कलेक्ट। या कालावधी दरम्यान संघाची धावसंख्या 1 न पुढे जाऊन सरसावती आहे। संघाची धावसंख्या धावफलकावर आता 29-29, 2 29 धावा। अगदी पहिल्या चेंडू पासून या डावाचं ओपनिंग करत असताना शरदच्या बॅट मधनं पहिल्या चेंडूवर आलेला चौकार, त्यानंतर आलेला षटकार, अगदी 11व्या चेंडू पर्यंत धावांचा रतीब मात्र गतिमानता पकडताना पाहायला मिळतोय। परिपूर्णरित्या पहिल्या 2 षटकांमध्ये फर्स्ट बॅटिंग करणाऱ्या ओम साई संघानं मात्र आपलं वर्चस्व गाजवलंय। पुढचा चेंडू स्टेप आउट केलाय, फटका फसलाय, चेंडू हवेत असेल, क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचेल का, नाही, चौथ्या अटेम्प्टला चेंडू पोहोचलाय। आलोक सर, आपलं जे म्हणणं होतं मगाशी जे आपण पाहिलं की गोलंदाजानं कोणत्याही अस्त्राचा वापर केला, पण त्या अस्त्राच्या मागची रणनीती जर सक्सेसफुली तुम्हाला इम्प्लिमेंट करायची असेल तर मैदानाच्या आत त्याच्या व्यतिरिक्त क्षेत्ररक्षक म्हणून तैनात केलेले 10 क्षेत्ररक्षक आहेत, 10 खेळाडू आहेत, त्यांचं खऱ्या अर्थानं कॉन्ट्रीब्युशन हे फार महत्वाचं असतं। साथ मिळत नाही संदेशला। यावेळेला पुढचा चेंडू ट्रॅकर बॉल होता, पेज लागली आणि चेंडू मात्र घोषित क्षेत्रात एका धावेसाठी ट्रॅव्हल करताना पाहायला मिळेल। 2 षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त झालेला नाही, अजून एक चेंडू शिल्लक आहे, एक चेंडू शिल्लक आहे। 5 चेंडू आतापर्यंत झालेले आहेत। वेल डन, अच्छा कवर किया आपने अमर। अमर, पॉप का फोन आया था प्रशांत का, आप जानते हो उनको, आपके क्लासमेट है वो, है ना?
जितनी ऑडियंस यहाँ पे है, जितने लोग यहाँ पे हैं, जो हम मराठी भाषा में अपने प्रेक्षक कहते हैं, है ना, दर्शकों को बहुत स्वागत आप सबका। भाई लोग जितने लोग यहाँ पे हैं, 10,000 आज की शाम मैं चाहता हूं आप सब जीत के जाएं। कोई एक ही जीतेगा, लेकिन लक है, नसीब है ना, किसको जाएगा। बारी किनारा और क्या पकड़ लिया है कैच। जी हाँ, फाइनली जाके वो कैच पकड़ा गया और विकेट नंबर ये पहला ही है ना या दूसरा? पहला विकेट यहां पे। रन 2.1 में रन है 32 runs now completed, 2 overs completed and runs are 32। आप मिले कहीं के बहारे आ जाएं, इसके पहले कि ताल्लुक में दरार, दुश्मनी हो ऐसी कि दो में से कोई एक रहे, दोस्ती हो ऐसी कि हम पुकारे और तुम चले आए। भाई अब आ भी जाओ। दादा विजय भाई, यार मैं नीलेश भाई, मैं फारच वेळ घेत आहेत आपण। 2 षटकं झालेली आहेत आणि या 2 षटकांमध्ये संघाची धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यात तब्बल 32 धावा, 16.00च्या सरासरीने आपल्याला या धावा पहिल्या इनिंग मध्ये पाहायला मिळत आहेत। 32 धावांपर्यंत मजल मारले। एक गडी जरी गमवावा लागला असला तरी ज्या पद्धतीने कर्णधाराने घेतलेल्या निर्णयाला योग्य ठरवण्यासाठी मैदानाच्या आत फलंदाजांकडून आपल्याला धावांची बरसात पाहायला मिळते, ती मात्र वाखाणण्याजोगी। स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर असेल शरद, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर असेल प्रकाश, बॉलिंग मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळतो नरेश पाटोळे। पहिला चेंडू ऑन साइडला खेळलेला फटका अगदी डीप स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचतो। दुसऱ्या धावेचा कॉल, परंतु इथे मात्र रिजेक्ट केला गेला। यावेळेला सिंगलवर समाधान मानावं लागेल। 2.1 या खेळामध्ये, या षटकामध्ये आतापर्यंत संघाची धावसंख्या धाव फलकावर आपल्याला पाहायला मिळते, ती म्हणजेच 33 धावा। चांगली पकड आतापर्यंत, मजबूत पकड मी म्हणेल की प्रस्थापित केली आहे ती ओमसाई संघानं। माहित आहे की यावेळेला जर आपण मोठ्या धावांचं आव्हान उभं करू शकलो तर सेकंड इनिंग मध्ये विथ कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वासासह गोलंदाज खेळू शकतात। पुढचा चेंडू प्रकाशच्या स्लॉट मध्ये चेंडू होता, जागेवरनं कोणत्याही प्रकारचं हालचाल न करता हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि मग त्यामुळे जे टायमिंग खऱ्या अर्थानं साधणं गरजेचं होतं ते टायमिंग प्रॉपर झालं नाही। चेंडू हवेत गेला, क्षेत्ररक्षक तैनात होता, अगदी आरामात हा पकडलाय जेल आणि संपलाय नव्यानं दाखल झालेल्या प्रकाश नावाच्या फलंदाजाचा खेळ। दुसरा झटका बसलाय। पहिल्या 2 षटकांमध्ये 16 पेक्षा अधिकची सरासरी राखली गेली आहे। पहिल्या 2 षटकांमध्ये ज्याला आपण ड्रीम स्टार्ट म्हणतो, ज्याला आपण स्वप्नवत सुरुवात म्हणतो, ज्याला आपण गोल्डन स्टार्ट, सुवर्ण सुरुवात म्हणतो, ती मिळवण्यात यश आली आहे। पण सातत्यानं तुमचा धमाका जर आपण पाहिला तर 33 धावा आता मात्र धाव फलकावर आहेत 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात। 33 रन्स विथ लॉस ऑफ 2 विकेट्स। त्याला नवीन फलंदाज आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळेल, तो म्हणजेच बॅटरने 33 धावा धाव फलकावर आहेत। नरेश पाटोळे पहिल्या 2 शेड्यूल मध्ये कुठेतरी पुनरागमन करताना। तिसरा चेंडू पाकपुटला गेले, जागा बनवली हलक्या हातानं, बॅटरचं तोंड अगदी शेवटच्या मोमेंटला उघडलं गेलं आणि ट्रॅव्हल करताना घोषित क्षेत्रामध्ये एका धावेनं संघाची धावसंख्या 1 पुढे जाऊन सरसावेल। संघाची धावसंख्या आता मात्र पाहायला मिळते 34 धावा। पहिल्या 2 षटकांमध्ये सपाटून मार खाल्ल्यानंतर या तिसऱ्या षटकामध्ये चांगलं पुनरागमन नरेश कडनं पाहायला मिळत आहे। समोर आहे शरद, या षटकाचा पुढचा चेंडू स्टेप आउट केला,
यावेळेला पूल केलाय. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. सरत्या शेवटच्या क्षणाला षटक क्रमांक 3 मध्ये डीएस स्पोर्ट्सने देखील सांगवलंय की पहिल्या 2 षटकांमध्ये वणवा लागण्याचं काम जर तुम्ही केलं तर त्याला विझवण्याची ताकद देखील आमच्यामध्ये आहे. आणि या षटकामध्ये आतापर्यंत नरेश पाटोळेच्या माध्यमातून 4 चेंडू फेकले गेलेत. केवळ 2 धावा खर्च केल्यात आणि तब्बल 2 गडी बाद करण्यामध्ये देखील नरेशला यश आलंय. कमालीची चांगली फलंदाजी शरदची पाहायला मिळाली. 16 धावांची इनिंग. त्यानंतर सलामीला आलेला प्रवीण त्याचे देखील 14 धावांची इनिंग. आणि प्रकाश शून्याचा भोपळाही न फोडता मैदानातून माघारी निघून गेलाय. चांगलं कमबॅक, चांगलं पुनरागमन. इथे मात्र झुंजणं, लढणं, अविरत संघर्ष करणं ही वृत्ती तुम्हाला सोडावी लागणार नाहीये. क्रिकेटचं मैदान आहे. इथं प्रत्येक चेंडू गणित सामन्याचे ताळेबंद खऱ्या अर्थानं बदलत असतात. इथे गणित मात्र बदलत असतात. या आकडीय गणितीय समीकरणांना ज्याला व्यवस्थितरित्या मांडता येतं. आलोक सर, इथे मात्र पहिली 2 षटकं जी पॉवर प्लेची होती ती नावावर राहिली. फर्स्ट बॅटिंग करणारा ओमसाई संघ, पण पुन्हा नरेश पाटोळे आला आणि या वेळेला ज्या आशा आकांक्षा पल्लवित झाल्या होत्या त्याला अक्षरशः सुरुंग लावलाय. इंग्लिश में एक सेइंग है ना अमर, ग्रेटनेस इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल. ये कभी हुआ ही नहीं जिंदगी में कि आप भले से कितने बड़े आदमी हो. आज हम भाई को देख लें, है ना, विजय भाई यहाँ पे बैठे हैं. क्या कभी ऐसा हुआ नहीं होगा विजय भाई की जिंदगी में या नीलेश भाई की जिंदगी में कि इन्होंने कभी हार ही नहीं मानी होगी? ये भी तो कभी चोट खाए होंगे, ये भी कभी गिरे होंगे, इनको भी कभी धक्का लगा होगा. लेकिन इन्होंने क्या किया, जितने बड़े आदमी हैं वो गिरने के बाद उठना जानते हैं. तो हमेशा ही ना, जब जब आप पीछे जाओ फिर से वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना एक वर्ड है बाउंस बैक. फिर से, लेकिन इस दफा चलिए गैप में है. हालांकि रिस्क फिर से था. एक बहुत अच्छी बात कही ना अमर आपने कि शुरुआत के 2 ओवर्स में कोई विकेट नहीं दिख रहा था. 1.5 तक रन भी 30-31 बन गए थे. लेकिन उसके बाद वो अच्छा कमबैक किया गया डीएस स्पोर्ट्स से. ओमसाई स्पोर्ट्स दोस्तों जो बैटिंग कर रही है उनके रन्स अब आपको बताएं तो रन्स 36 पे है. ये सिंगल मिलेगा, सिंगल डिक्लेयर मिलेगा. अभिजीत भाई अंपायरिंग कर रहे हैं और इनसे मैंने वादा किया है कि ओवर कंप्लीट हुआ है 3, 37 बने हैं. अभिजीत भाई से मैंने वादा किया नीलेश भाई कि मेरा रायपुर में टूर्नामेंट होता है. टाइम सन्नी देवल और अमीषा पटेल सब आए थे. बहुत ग्रैंड जैन समाज का है और आते ही इनको मैंने वादा कर दिया कि आपको वहां पे जाना है इस बार. इनकी अंपायरिंग पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूं, क्योंकि इस ऐसे ग्रुप में भी है जहां मैं इनको देखता हूं. बहुत शानदार अंपायरिंग कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं. और एक दूसरे मुन्ना पठान भी हमारे शाहपुर के, वो भी अच्छा काम करते हुए. और अभिजीत भाई जो दूसरे अंपायर है उनका नाम है अभी सावंत साहब. तो आप कैलाश भांडे भाई भी है ना. अच्छा, एक तो हाँ, सारे वो नाम, बड़े बड़े नाम जो. अभिजीत भाई आप क्रिकेट खेल रहे हैं क्या नहीं खेल रहे हैं? आप संन्यास ले लिया? आप लोगों ने दिला दिया कि उन्होंने लिया? मुन्ना भाई ने भी ले लिया. मुन्ना भाई भी बहुत सालों तक खेले ना. नियंत्रण नहीं, कंट्रोल नहीं, कभी बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, कभी बाहरी किनारा, कई बार भाग्य भी सहारा मिलता हुआ. एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए दोस्तों यूनान देश के, उनका नाम था प्लेटो. प्लेटो जो अरस्तु रहे या जिनको सुकरात भी कहा जाता है, उनके ही पीपल थे, उनके ही शिष्य थे. और उन्होंने लिखा था प्लेटो ने कि आप कोई भी काम करते हैं 70% आपका काम और 30% आपका लक. ये जब 70 और 30 मिलता है तब जाके आपको 100% सफलता मिलती है. लक की जरूरत पड़ती है. लोग कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा ब्रेन, क्रिकेटिंग ब्रेन, उनसे बड़ा जीनियस भारत की क्रिकेट में पैदा नहीं हुआ. और एक बात और भी धोनी के साथ जुड़ी रहती है ना कि लक, नसीब भी बहुत ज्यादा उनके साथ रही है उनकी सफलता में. 1983 के बाद, वो इतने सालों के बाद जब भारत ने पहला विश्व कप जीता 2007 में T20 वर्ल्ड कप का, तो महेंद्र सिंह धोनी वहीं से वो सितारा, फिर आने वाले कई सालों तक आईसीसी की हर एक ट्रॉफी भारत के झोली में. महान सचिन, रमेश तेंदुलकर के गौरवशाली उस क्रिकेट के करियर के अंत
के साथ साथ एक बात और भी थी ना कि अब कौन होगा जो यहां से ये लेगेसी सचिन तेंदुलकर साहब की, वो ग्रेट गॉड सचिन रमेश तेंदुलकर की लेगेसी को कैरी ऑन करेगा। ये शायद कैच होंगे, क्या पकड़ा जाएगा? जी हाँ, हालांकि तकनीक फिर से बहुत अच्छी तो नहीं थी। ये बात मैं करने वाला था ना अमर, कि जब जब आप कैच पकड़ने जाते हैं ना तो दूर से ना पकड़ें। जो कैचेस ड्रॉप हुए दोनों आपने देखे वो कैसे ड्रॉप हुए, वो हाथ बहुत दूर थे। इसे बॉडी से आप जितना पास में पकड़ेंगे कैचेस उतने आप पकड़ पाएंगे इजिली, और जितना बार आप दूर से पकड़ने की कोशिश करेंगे उतने बार फिर आप मौके गंवाएंगे। इस बार अच्छा कैच, एक और बल्लेबाज गंवाते हुए टीम ओम साई स्पोर्ट्स। रन शुरुआत में आए थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो उन रन गति पर ऐसा लग रहा है ना स्पीड ब्रेकर का काम होता हुआ। गेंदबाजों ने डीएस स्पोर्ट्स के अच्छी वापसी की है, पावर ब्रेक सा लगता हुआ रन गति पर। अब कोशिश आखिर यही होनी चाहिए कि अब जब कुछ नए बल्लेबाज आ रहे हैं ना तो जितने कम से कम पे दबाएं। अभी 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 आए हैं, और ओ इस दफा टेक्निक अच्छी थी। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था ना, बॉडी के आप जितना पास पकड़ेंगे फिर वो हेल्प होता है। आप शरीर के पास अपने हाथ को रखते हैं, अगर बॉल छूटता भी है तो बॉडी में लग के कहीं ना कहीं सपोर्ट। वो अभी अभी आए अभी, और अभी अभी वापस हमारे स्कोरर्स को बिना परेशान किए डगआउट की तरफ। पिछला विकेट अभी गिरा ही था कि लगातार, खैर कई बार होता है ना कुछ सवाल उठता है क्यों ऐसे बल्लेबाजी, क्या एक दो गेंद आप थोड़ा आराम से खेल सकते हैं। टीम ओम साई स्पोर्ट्स के एक रिप्रेजेंटेटिव यहां पे बैठे हैं। अभी जो रन्स हुए हैं 38, 2 पॉइंट कितने में, 3 पॉइंट हो गए ना, 3 पॉइंट कितना हुआ, फोर्थ ओवर कितनी बॉल हुई, ये 132 रन तो 2 ओवर में बन गए थे ना। और उसके बाद अगर आप देखें, जयेश हमारे साथ हैं, जयेश से कुछ बात पूछते हैं इस बॉल के बाद। स्टंप दिखाया था पूरा, स्टंप पूरा दिखाया था, और अब ऑफ द माइक कैमरे के पीछे से मेरे जस्ट बगल में कोई कहता हुआ मराठी में आई शपथ, है ना, कि बच गए ना। सिंगल आया है चौथे ओवर में, मैच चलता हुआ। हालात अगर आप देखें तो कहां से कहां, और अगर इस मुसीबत में है टीम ओम साई स्पोर्ट्स तो खुद की ही वजह से है। 2 ओवर में आप 31-32 बना लेते हैं, उसके बाद लगातार वो गैर जिम्मेदाराना तरीका बल्लेबाजी में। दोनों टीमों के लिए एक बात जो और भी है ना, वो डू और डाई वाली सिचुएशन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और जब ऐसी सिचुएशन बने तो 2 चीजें होती है। देखिए, एक तो टीमें अपने से बहुत ज्यादा ऊपर उठकर खेलती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। सो ओम साई स्पोर्ट्स और फील्डिंग कर रहे डीएस स्पोर्ट्स, अब दोनों ही टीमों के लिए अपनी उम्मीदों को अगले स्टेज में, टूर्नामेंट में अगर आगे तक जाना है तो इस मैच को हर हाल में जीतना है। 1 टू गो, 1 टू गो, और क्या 2 रन या 1 रन, एक कंप्लीट हुए, दूसरे का रन का प्रयास, अच्छा थ्रो, अच्छा थ्रो। और यहां पे अगर आप देखें तो उम्मीद ही छोड़ दी है बल्लेबाजों ने। क्या अगर भागते, थोड़ा जब देख लिया था थ्रो आ रहा था, अगर तो भी भागते तो शायद पहुंच जाते, क्योंकि कीपर ने तो कलेक्ट ही नहीं किया था। मिस कम्युनिकेशन, इंग्लिश में एक सेइंग है, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पीपल आर मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग देयर। एक और रनआउट का विकेट, और मिडल में एक और नए बल्लेबाज नजर आएंगे आपको। खराब कॉलिंग, चार ओवर समाप्त हुए हैं, 1 रन ऐड हुआ आखिरी बॉल पर, एक विकेट भी। 40 हो गए, 41, 1 के 40। सिखाना थोड़ा मराठी यार। हाँ यार, कप्तान साहब आए तो हैं, लेकिन वो जिस सिचुएशन में आए हैं, जिस हालात में आए हैं, वो चाहते नहीं होंगे ना कि इतने जल्दी उनको आना पड़ जाए, या इतना उनको भी बैटिंग करना पड़े, क्योंकि इतना नीचे बैटिंग के लिए आए हैं। तो शायद मुझे पता नहीं, बॉलर कम बैट्समैन है,
या फिर बैटिंग करते हैं राकेश? बैटिंग करते हैं अच्छी खास, ऑलराउंडर हैं। ऑलराउंडर है ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सर कह रहे हैं। संदेश संदेश भाई कह रहे हैं अंपायर हमारे। सिंगल मिलेगा, सिंगल या डबल? सिंगल। 42 रन्स, 5वें ओवर की शुरुआत है ना, 5वें ओवर की शुरुआत। कुछ और लोग बैठे हैं, कुछ और लड़के हैं, उनसे बातें करते हैं। सर आपका नाम बताओ। राजेश। राजेश। आप? प्रतीक। राजेश और प्रतीक। राजेश और प्रतीक, कोई एक दो टीम है जिसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं या सबको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, एक टीम है नीरज स्पोर्ट्स, जिसमें मेरा मेरा भाई है, वो उस टीम का कप्तान है। नीरज भाई की टीम है ना, नीरज स्पोर्ट्स? हाँ, नीरज नीरज सर की टीम है वो। ये ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर है। नीरज स्पोर्ट्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? आपने वजह भी बता दिया, रीजन भी बताया क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आपका भाई खेल रहा है। उसके बाद अगर आपको कोई टीम अच्छी लग रही है नीरज स्पोर्ट्स के अलावा, तो कौन सी टीम है? वो कल्पेश भाई है हाँ, गेर से अपना कल्पेश भाई, शाहपुर का टाइगर, वो अपना फेवरेट टीम है नीरज स्पोर्ट्स के बाद। मतलब आप चाहते हो ना कि अगर नीरज स्पोर्ट्स फाइनल में आए तो सामने शिवम स्पोर्ट्स गिरसे वाली टीम आए, तो आपके लिए तो ज्यादा मजा आएगा। मजा आएगा, वो दोनों सामने आएंगे फाइनल में, तो मजा आएगा देखने के लिए उनका मैच। और प्रतीक भी मेरे साथ थे। प्रतीक कहाँ जा रहे हो? रुको इधर आओ बेटा, बात करके जाओ। हाँ, कॉल मेरे साथ में, चलो भाग गए तो। टॉपेज बाहरी हिस्सा लगा है और कोई भी उस सिचुएशन में थे नहीं, कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थे। एक और विकेट गंवाएगी टीम। ये हालात जो आप देख रहे हैं, इसमें खुद ही अपने आप को डाला है इस मुसीबत में। और शायद क्या यहाँ पे टीम, एक सवाल है, देखिए एक सवाल ये है कि क्या ओम साई स्पोर्ट्स जो बैटिंग कर रहे हैं, आप 1.5 में आपके स्कोर बोर्ड्स पे थे 31 रन थे 1.5 में, और उसके बाद जिस तरीके की बल्लेबाजी हुई, ये बहुत सारे सवाल है मेरे मन में। क्या कोई भी बल्लेबाज थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ नहीं खेल सकता था? क्या कोई भी बल्लेबाज ये नहीं सोच सकता था ठीक है यार, एक एंड पे मैं खड़े रहूंगा आखिरी तक? मैं कहीं पर भी आप मुझे सुनेंगे, एक बात मैं हमेशा कहता हूं, जब जब आप बल्लेबाजी के लिए जाएं, अपने साथ एक प्राइस टैग लगा के जाएं अपना। कुछ भी हो जाए, इससे कम में मैं आउट नहीं होने वाला। राहत इंदौरी साहब का वो शेर है, इस बॉल के बाद मैं सुनाता हूं आप सबको, बहुत ही प्यारा शेर है। बिकने पर आ जाओ तो दाम घट जाते हैं। एक और खराब बल्लेबाजी, और यही बात मैं कह रहा था, फिर से वही आधे मन से स्ट्रोक को अटेम्प्ट किया गया। दो चीजें हैं, या तो काबिलियत ही नहीं है, या तो ये बिल्कुल भी वो कैजुअल तरीका। 8 बल्लेबाज आउट हुए हैं। कहां ये टीम 1.5 में 31 रन थी, और मैं अमर से कह रहा था कि शायद ये 70+ रन तो कम से कम बनने चाहिए यहां से। लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद वो लड़खड़ाने की कहानी, ये बहुत ज्यादा इस हालात में अगर है इस समय ओम साई स्पोर्ट्स, तो बहुत ज्यादा आप डीएस स्पोर्ट्स की भी तारीफ करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे जो सवाल है ये मैं ओम साई से ही कर रहा हूं, डीएस स्पोर्ट्स इनकी क्रेडिट मैं नहीं ले रहा। इन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की, फील्डिंग अच्छी की, कैचेस एक दो जरूर शुरू में गिराए थे, लेकिन उसके बाद सारे अच्छे से पकड़े गए। 8 खिलाड़ी आउट हैं। हर एक ओवर में आप एक दो विकेट देख रहे हैं। हर्षल कर रहे हैं बॉलिंग। ओवर नंबर ये 5वां है हर्षल का। 8 विकेट गिर गए हैं। आतिश न्यू बैटर, आतिश है स्ट्राइक पे। हर्षल, अमित है बैट्समैन, अभी के पार्डन। ओवर कंप्लीट हुए 5। एक और सफल ओवर रहा जो काफी किफायती भी था, इसमें रन्स भी नहीं आए। 5 ओवर्स के बाद टोटल रन्स पे अगर आप नजर डालें तो वो जा पहुंचे हैं 46। 5 ओवर में 46 रन, 5 ओवर 46 रन्स। आपका नाम बताओ। हर्षल, कौन सी टीम आपको सबसे अच्छी लगती है शाहपुर के? यहाँ पे कौन सी अच्छी लग रही है? स्पोर्ट्स। डीएस स्पोर्ट्स जो फील्डिंग कर रहे हैं।
अच्छा यार, उनको सपोर्ट की भी जरूरत है ना, पहला मैच डू और डाई की सिचुएशन उनकी टीम के लिए भी है। हर्षल, ये स्पोर्ट्स 46 रन लास्ट ओवर आना बाकी है, अगर 55 के आसपास ये रोकते हैं है ना ओम साई को, तो लगता है आपको डीएस स्पोर्ट्स आराम से बना लेगी? हाँ हाँ, सचिन भाई है ना और संदेश सर है। सचिन भाई हैं, संदेश सर हैं, इन दो बल्लेबाजों पे बहुत उम्मीद है। सचिन भाई और संदेश सर आपके टीम के बंदे। आपके टीम के बंदे आपके टीम में खेलते हैं। आप तो बहुत सेल्फिश हो यार, मतलब वो दो खेलते हैं तो उन दोनों के साथ ही जा रहे हो। अगर संदेश और सचिन, नए ओवर की शुरुआत, फाइनल ओवर है ये छठा ओवर है। अब ये पहली बॉल डॉट रही है, 46 रन हैं, 46 रन बने अभी तक, आखिर की 5 गेंदें। गेंद बल्ले पर, ओह ड्रॉप हुआ है, थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा लेट। ये जो आप इनिशियल मूवमेंट कहते हैं थोड़ा लेट हुआ, थोड़ा सा लेट आए बॉल पे, ये उनको भी पता है, गौरव को भी, और हम सबने भी देखा। ठीक है यार, मैं कोच तो नहीं, कमेंटेटर का काम क्या है अमर? देखिए कई बार लोग कहते हैं ना कि हम उनको सरकास्टिक वे में बोलते हैं या हम सवाल खड़ा करते हैं, बोलना बहुत आसान होता है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन कमेंट्री का काम ही यही है, आंखों देखा हाल, जो हो रहा है वो बोलना। एक रन आया है, ये शायद से इस दफा गौरव की शानदार टेक्निक, वो ऑस्ट्रेलियाई टेक्निक है ना, वो जो आप पंजे को ऊपर रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेयर्स जैसे बहुत सारे। हाँ, और इसके पहले देखो आप ग्राउंड में फील्डर कह रहे हैं इतने दूर से आप पकड़ रहे हो, वो ऐसे कर रहे थे जैसे सिद्धि विनायक का प्रसाद हो। गौरव ने पकड़ा है, इसके पहले छोड़ा था कैच को। ठीक है, आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। देखिए, अब बेहद ही लोकप्रिय और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा साहब, दलाई लामा साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही थी। दलाई लामा ने कहा था, आप कोई भी काम करते हैं ना, अपनी गलती को छुपा कर नहीं, अपनी गलती को स्वीकार कर लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों से जुदा तुम भी नहीं, गलतियों से जुदा हम भी नहीं, हम सब इंसान हैं, खुदा तुम भी नहीं, खुदा हम भी नहीं। अब एक और विकेट, क्या ये ऑल आउट होती हुई? ऑल आउट होने वाली पहली टीम बनी है टीम ओम साई स्पोर्ट्स। अब इनका भला सेकंड इनिंग में ओम साई ही करें, है ना, साईं बाबा से अब प्रे करने की जरूरत होगी ओम साई को। नहीं रन कितने काफी हैं, कम है, ज्यादा है, लेकिन एक चीज जो थोड़ी सी खराब लगी वो है कि इतनी अच्छी शुरुआत के बाद, प्रतीक तुम कब तक बचोगे मुझसे बताओ? हाँ, एक सवाल आराम से, आप क्यों, मैं जरूरी नहीं कि मैं हिंदी में बोलूं तो आप सब हिंदी में ही बोलें, आप लोग मराठी में भी बोलें। नीलेश भाई ने थोड़ा सा कोशिश किया है कि टूर्नामेंट को लोग अपने बाहर भी देखते हैं, तो कुछ लोग अगर जो हिंदी भाषा के देखें, और यार हिंदी तो हम सब के घरों में, हम सब आपस में हिंदी में भी बात करते हैं। प्रतीक, प्रतीक की हार्ट बीट आप लोग में मापिए, अगर कोई डॉक्टर हो तो बोलेगा इनका बीपी हाई है। प्रतीक को आप सब देख सकते हैं, अगर प्रतीक के घर वाले सोच रहे हैं प्रतीक कहां पे, प्रतीक यहाँ पे हमारा टूर्नामेंट देख रहे हैं, एनपी स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सुवर्ण चषक। प्रतीक, कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो? डीआर डीएस। डीएस टीम को, क्यों डीएस को सपोर्ट कर रहे हो? हमारे टीम के प्लेयर है। इतना अच्छा तो हिंदी बोल रहे हो यार आप, फिर क्यों शर्मा रहे हो प्रतीक? प्रतीक आपका, नहीं नहीं मैं चल रहा हूं आपके साथ ही, आप प्रतीक आपके कोई दो फेवरेट प्लेयर बताओ शाहपुर में, यहाँ पे दो जो आपको सबसे पसंद हो, दो कोई प्लेयर। हमारी टीम सचिन, कौन कौन? सचिन सतपुजे, सचिन और संदेश। सचिन और संदेश। 47 बने हैं, 48 का टारगेट है, 47 बने, आई रिपीट, एंड 48 इज व्हाट टीम डीएस नीडेड।
डीएस स्पोर्ट्स के दोनों सलामी बल्लेबाज मिडल में दिल में जीत का जज्बा और निशाने पर 48 रनों का लक्ष्य लेकर निकल पड़े हैं दोनों सलामी बल्लेबाज। चक्रव्यूह रचा जा रहा है ओम साई स्पोर्ट्स की टीम द्वारा। शुरुआत के जो 2 ओवर्स पावर प्ले के हैं ये बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इन 2 ओवर्स में दोनों ही टीमों का प्रयास होगा कि मैच में आगे निकला जाए। जहां ओम साई की टीम अगर आप देखें उनके बॉलर अपने कैप्टन से बात करते हुए लॉन्ग ऑन के फील्डर को लॉन्ग ऑफ पे भेजा जा रहा, शायद थोड़ा सा चेंज फील्डिंग में। ओम साई को एक चीज तो है, पता है कि ठीक है वो 50 रन के आसपास तक का टोटल है हमारे पास। सब कुछ बहुत ज्यादा निर्भर करता है ना कि आप कैसे सोचते हैं लाइफ में दोस्तों। वो एक इंग्लिश में बहुत अच्छी सेइंग है, एज वी थिंक सो वी बिकम, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। सो दोनों टीमों के लिए है, बिलीव यू कैन, यू आर हाफ वे देयर। जितना ज्यादा विश्वास होगा उतना ज्यादा चांसेस ब्राइट हैं। विश्वास है तो भगवान शंकर, नहीं तो कंकड़। 36 गेंदें, 36 गेंदों में 48 रनों का चेस। सेकंड इनिंग की शुरुआत होगी और माइक्रोफोन पे कुछ ओवर्स के लिए आएंगे अमर। अमर थँक्यू सो मच आलोक सर. यावेळेला माहितीला सुरुवात होईल. 48 धावांचं टार्गेट. पहिलाच चेंडू खोलवर टप्प्याचा अनप्लेबल यॉर्कर बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला. जसा गोलंदाजीमध्ये वेग आहे त्याचं वेगावर सुवार होत क्रिकेटमधलं ब्रह्मास्त्र म्हणून आपण ज्या यॉर्करलेच्या चेंडूचा विचार करत असतो अगदी त्याच पद्धतीने प्रकाशनं सुरुवात केली आहे. माहित आहे यावेळेला आपल्याला आस्किंग रन रेटला देखील विश्वास ठेवायचा. माहित आहे समोरच्या फलंदाजांना कोणत्या प्रकारचे मोठे फटके खेळण्याची संधी उपलब्ध करून द्यायची नाही. नेक्स्ट बॉल. यावेळेला मात्र इनसाइड आउट एक सुंदर लॉफ्टेड शॉट आपल्याला पाहायला मिळाला आणि पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचेल आणि चेंडू थ्रो होऊन कलेक्ट होईपर्यंत 2 धावांवर समाधान मानावं लागेल. संख्येच्या बॅटमधनं डीएस स्पोर्ट्स संघाला 48 धावांचं टार्गेट घेतलेलं आहे. माफक आव्हान आहे आणि ज्या वेळेला टार्गेट तुमच्याकडे कमी असतं, ज्या वेळेला तुमच्याकडचं आव्हान कमी असतं त्यावेळेला समोरचा संघ ते आव्हान वाचवण्याकरता पराकोडीचा संघर्ष मैदानाच्या आत करत असतो. अगदी त्याच पद्धतीनं हे द्वंद्व रंगेल का हे देखील पाहावं लागेल. चेंडू क्रमांक 3. यावेळेला एज लागली आहे परंतु ती घेण्यामध्ये असमर्थ ठरलाय यष्टीरक्षक. हॉट बिहाइंडची एक नामी संधी निर्माण झाली होती आणि डिक्लेअरच्या रूपाने हे एक धाव. मित्रांनो असं आपण नेहमी म्हणत असतो की नाही, जे तुमच्याकडे थोडं आहे ते उरलेलं थोडं वाचवण्यासाठी जे कठीण समोर येईल त्याला सोपं आणि सहज बनवण्याच्या दिशेनं तुम्ही वाटचाल केली पाहिजे. ही झेल स्वतः मेंटर अँड कॅप्टन असणाऱ्या चेतन मडके यांच्याकडनं सुटली गेली आहे. एक झटका पहिल्याच ओव्हर मध्ये मिळालेली एक विकेट. डीएस स्पोर्ट्स संघ 48 चा पाठलाग करतोय. त्याला थोडासा दबाव आणता आला असतं परंतु संधी गमावली. चला वळूयात मॅच कडे. लो फुल टॉस. इथे मात्र स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. कोणत्या प्रकारची धाव नाहीये. कौतुक करावं लागेल गोलंदाज प्रकाश याचं. ज्या पद्धतीनं निर्धारित मर्यादित क्षेत्ररक्षकांचं षटक तो हाताळतोय अगदी त्या पद्धतीनं जिथे माहित आहे की आपल्याला आस्किंग रन रेट फार कमी मिळालाय. केवळ 8 ची सरासरी समोरच्या संघाला विजयाकरता आवश्यक आहे. बिलो द आस्किंग रन रेट आपल्याला बॉलिंग करावी लागेल आणि त्या पद्धतीची रणनीती. पुढचा चेंडू यावेळेला स्लॉट मध्ये होता. सचिनच्या बॅटमध्ये आघाडाघाती आघात. फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र तैनात होता. आलोक सर कदाचित डीएस स्पोर्ट्स संघ देखील सांगत असेल की आपका भी कुछ अलग नहीं है, दोनों जगह हाल जैसे के तैसे ही है. नहीं देखिए ये आप गेंदबाजों का दिल तोड़ते हैं. एज अ बॉलर आप सोचिए कि अगर आप बॉलर होते तो आपके दिल पे इसमें क्या बीतरी होती. पावर प्ले में बॉलिंग करना ऐसे टफ है, चैलेंज रहता है और ऐसे में अगर विकेट का मौका बन रहा है तो बहुत कम बनता है. निश्चितच सर. म्हणून तर म्हणतो आपण संधी निर्माण करावी लागते आणि संधी नुसतीच निर्माण करून जमत नाही. निर्माण केलेल्या संधीला यशामध्ये परावर्तित करण्यासाठी जर तुमचा गेम प्लॅन ए फेल झाला तर प्लॅन बी तुमचा रेडी असणं आवश्यक आहे. पहिलं षटक इथे मात्र समाप्त होत आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 36 चेंडूंमध्ये 48 धावांचं लक्ष घेऊन मैदानाच्या आत उतरलेल्या डीएस स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळेल ती म्हणजेच केवळ आणि केवळ 5 धावा. यामध्ये सुरुवात थोडीशी खराब झाली आहे.
सुरुवात थोडीशी संत झाली आहे, पण समाधानाची बाब अशी आहे की पहिल्या षटकामध्ये कोणत्याही प्रकारची विकेट गमवावी लागली नाहीये ती पाठलाग करणाऱ्या डीएस स्पोर्ट्स संघाला. समीकरण बदलेल आता. उरलेल्या 5 षटकांमध्ये विजयाकरता अजूनही 43 धावांची गरज आहे. 48 धावांचं लक्ष घेऊन मैदानाच्या आत उतरलेला संघ, परंतु ज्या पद्धतीनं गोलंदाजी केली आहे प्रकाशनं, कुठेतरी 47 धावा आपल्या धावफलकावर पाहिल्यानंतर ओमसाई संघाचा जो काही आत्मविश्वास थोडासा खाली गेलेला पाहायला मिळत होता, तोच आत्मविश्वास प्रकाशच्या लाजवाब स्पेलच्या बळावर आता मात्र वाढलेला असेल. कारण माहित आहे मॅच मध्ये पुन्हा येऊ शकतो. माहित आहे डीएस संघाला थोडस जर आपण याही षटकामध्ये बिलो द आस्किंग रन रेट आपण जर गोलंदाजी केली, धावांच्या अपेक्षित सरासरीपेक्षा कमीच्या धावा षटक क्रमांक 2 मध्ये जर आपण खर्च केल्या, तर मग मात्र उरलेल्या 4 षटकांमध्ये दादागिरी करू शकतो, हुकूमत गाजवू शकतो, वर्चस्व आपण निर्माण करू शकतो. पण काय होईल ते पाहावं लागेल. निर्धारित मर्यादित क्षेत्ररक्षकांचं षटक क्रमांक 2 यावेळेला तुषार हाताळेल. पहिला चेंडू अगदी सफल होऊन ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. निश्चित वेगवान गोलंदाजी आहे. गुडलँड स्पॉटवरचा चेंडू होता. माहित होतं थोडंसं त्या दिशेला आपण क्षेत्र खाली पाहायला मिळते. कारण आपण जर आता क्षेत्ररक्षण पाहिलं या षटक क्रमांक 2 मध्ये स्लॉकच्या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये, तर आपल्याला लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक 38 सर्कलच्या बाहेर डिप्लॉयड केलेला पाहायला मिळतो आणि त्याचबरोबर डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आपल्याला डिप्लॉयड केलेला पाहायला मिळतो. बाकी डीप पॉइंट असेल, डीप एक्स्ट्रा कव्हर असेल, वायडिश लॉंग ऑन असेल, लॉंग ऑन असेल, डीप स्क्वेअर लेग असेल, क्षेत्र खाली आहे आणि त्यासाठी शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळेला टॉप एज लागली, फटका बसला होता, परंतु एकापेक्षा अधिक काही मिळणार नाही आणि आलेल्या या डिक्लेअरच्या स्वरूपातल्या एका धावेनं 48 धावांचा पाठलाग करणाऱ्या डीएस स्पोर्ट्स या संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते ती मात्र 7 धावा. 48 धावा जशा कमी वाटत होत्या चेस करताना बॅट अँड बॉलचं चांगलं कनेक्शन न होणं आणि या 8 चेंडूंमध्ये एकही बाउंड्री यावेळेला डीएस स्पोर्ट्स संघाच्या फलंदाजांच्या बॅटमधून न येणं हे सर्व काही सांगून जातं. चेस करणं कठीण होणार आहे. अभि सर, यानंतरची जी एक मॅच बाकी असेल तिथे देखील हे चित्र पाहायला मिळेल का? कारण वातावरणामध्ये ज्या वेळेला हलकासा गारवा निर्माण होतो, थोडंसं न दिसणारा परंतु हलके जाणवणारा दमटपणा ज्या वेळेला निर्माण होतो, त्यावेळेला बॉल ट्रॅव्हल करणं हे फार कठीण होतं. या षटकाचा पुढचा चेंडू बन्नाट वेग ऑफस्टिकच्या बाहेर लाजवाब फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये नजाकतीनं कलात्मकतेनं भरलेला फटका. चेंडू थांबणार नाही मैदानाच्या आत आणि यावेळेला संकेतच्या बॅटमधनं डावाला आकार देणारा या डावातला पहिला सणसणीत सुवर्ण चौकार. या 4 धावा आणि या 4 धावांनी संघाची धावसंख्या धावफलकावर आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल ती म्हणजेच 1-1-11 एकावर 1 11 धावा. या चौकाराची नितांत गरज होती. या चौकाराची नितांत आवश्यकता होती आलोक सर. 11 धावा धावफलकावर आहेत. 48 धावांची गरज आहे आणि विजयाकरता अजूनही 37 धावांची आवश्यकता आहे. चेक 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 नेक्स्ट बॉल ऑफ दिस ओव्हर डॉट बॉल न पुन्हा एकदा कमबॅक करण्याचा प्रयत्न गोलंदाज तुषार याचा. यावेळेला ट्रॅकर बॉल होता. निश्चित लॉंग लेग मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु मैदानाच्या काही रेस्ट्रिक्शन्स यावेळेला आड येतील. पुन्हा एकदा एकापेक्षा अधिक काही मिळणार नाही. संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजेच 12 धावा. षटक क्रमांक 2 अजून एक शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. पहिल्या 2 षटकांमध्ये जर आपण पाहिलं तर निश्चित चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी आहे. कुठेतरी फलंदाजांना जे अपयश ओमसाई संघाच्या आपल्याला पाहायला मिळत होतं. बॉल द्यायचा आधी 11 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत झालाय. संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजेच 12 धावा. चांगली गोलंदाजी 8च्या सरासरीनं चेस करण्यासाठी उतरलेल्या मैदानात तो म्हणजेच डीएस स्पोर्ट्स संघाला पहिल्या 2 षटकांमध्ये 11 चेंडूंमध्ये ती सरासरी देखील गाठू दिली नाहीये. ती म्हणजेच ओमसाई संघाच्या गोलंदाजांनी कुठेतरी तो पहिला डाव तुम्हाला आठवावा लागेल. सुरुवात झाली होती, अतिशय संत गतीचे सामने झाले. पहिल्या डावामध्ये जर आपण पाहिलं जिथे ओमसाई स्पोर्ट्स आपल्याला बॅटिंग करताना पाहायला मिळत होता, तिथे पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा आल्या आणि 14 धावा आल्यानंतर माफ करा, पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा आणि दुसऱ्या षटकामध्ये आल्या त्या म्हणजेच 18 धावा.
म्हणजे पहिल्या 2 षटकांमध्ये 16.00च्या सरासरीनं तब्बल 32 धावा या धावफलकावर लगावल्यानंतर उरलेल्या 24 चेंडूंमध्ये केवळ आणि केवळ 15 धावा धावफलकावर लगावल्या गेल्या, त्या म्हणजेच ओमसाई संघाकडनं. पुढचा चेंडू यावेळेला ट्रॅकर बॉल होता, त्यावर पोल सचिनच्या बॅट मधनं नजाकतीनं भरलेला ताकदवर शॉट. हा आलाय षटकार. वॉट अ शॉट. आणि ही ताकदीनं खेळला गेला. आपण थोडासा एक्स्ट्रा बाउन्स आपल्याला पाहायला मिळाला. षटक क्रमांक 2चा खेळ देखील इथे समाप्त होतोय. अगदी पाहिला वायडिश लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक तैनात केलं. लॉंग ऑफ मध्ये जर आपल्याला लॉंग ऑन मध्ये जर आपण पाहिलं तर ते क्षेत्र खाली होतं आणि अशा वेळेला जर चेंडू एखादा बॅटर ज्यावेळेला सातत्यानं अक्रॉस द लाईन खेळतोय, राईट आर्म राऊंड द विकेटचा मारा केला जातो आणि अगदी त्याच पद्धतीने उजव्या हाताचा फलंदाज त्याला थोलकासा बाउन्स जर मिळाला तर मग त्याला ताकद लावता येते. बॅकफुटला जाऊन खेळलेला फटका नजाकतीनं षटकार आलाय. 2 षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त झाला आणि या पहिल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 48 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असणाऱ्या DS स्पोर्ट्स या संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजेच 18 धावा. अजूनही 24 चेंडू आणि विजया करता 30 धावांची आवश्यकता. या षटकामध्ये थोडंसं महागडं पडलं हे षटक. गोलंदाज तुषार याचं या षटकामध्ये चौकार आला आणि सरत्या शेवटच्या चेंडूवर सचिन सातपुतेच्या बॅट मधनं घणाघाती आघात करणारा हा षटकार देखील आला. कुठेतरी ज्या बाउंड्रीज थांबलेल्या आपल्याला पाहायला मिळत होत्या त्यातली एखादी बाउंड्री जर आणखी थांबली असती तर या पहिल्या 2 षटकांमध्ये बिलो द आस्किंग रन रेट जो अपेक्षित होता आणि त्या पद्धतीने रणनीती आखली होती ओमसाई संघाच्या गोलंदाजांनी ती मात्र त्याच्यावर पाणी फेरलं गेलं आणि पहिल्या 2 षटकांमध्ये 9.00च्या सरासरीने या 18 धावा आल्यात. 24-30चं समीकरण आहे. सचिन आणि संकेत एकाच राशीचे 2 खेळाडू मैदानाच्या आत पहिल्या 2 षटकांमध्ये कुठेतरी ओमसाईला बॅकफुटला टाकतात. हे षटक क्रमांक 3 फार महत्वाचं असेल. इथे जर तुम्ही धक्के देऊ शकलात, या पार्टनरशिपला ब्रेक करू शकलात, पुन्हा एकदा फलंदाजांनी वर्चस्व निर्माण केलं तर वेगळं चित्र. यावेळेला चांगला फटका, एक सुंदर कव्हर ड्राईव्ह. तिथे मात्र एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एकापेक्षा अधिक काही मिळणार नाही. अमितचा पहिला चेंडू. चांगली गोलंदाजी मागच्या सामन्यामध्ये ओमसाई संघाकडनं अमितकडनं आपण पाहिली होती आणि यावेळेला सचिन आणि संकेत हे दोनही फलंदाज अगदी समजदारीचं क्रिकेट खेळत आहेत. आक्रमकता आणि संयमता यांचं मिश्रण साधतात. याचं ताळमेळ देखील साधतानाचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतंय. एखादा चेंडू खराब आला तर त्यावर प्रहार होतोय, बाकीच्या चेंडूला सन्मान दिला जातो. आणि महत्वाची गोष्ट काय, डावाला आकार देत असताना कुठेही थांबणं त्यांच्या खऱ्या अर्थाने या खेळीमध्ये नाहीये. स्ट्राईक रोटेट करणं गरजेचं आणि ती मात्र केली जाते. नेक्स्ट बॉल. सचिन यावेळेला इनसाइड एज लागली. धोका कोणत्याही प्रकारचा नाहीये परंतु डॉट बॉल आलाय. मी हेच वारंवार मगाशी म्हटलं की चुकीच्या फटक्यांची निवड आतापर्यंत केली नसल्यामुळं पहिलं षटक जरी त्यांच्या विपक्ष गेलं तरी देखील आता मात्र मजबूतीने उभा राहिला आहे तो डीएसचा संघ. 14 चेंडू झालेत. संघाची धावसंख्या धावफलकावर 19 धावा. या षटकातला पुढचा चेंडू. हा वेळेला स्लो वन चेंज ऑफ पेस, संत गतीचा चेंडू. माहित होतं सचिनच्या स्लॉट मध्ये चेंडू आला की त्यावर मात्र सचिनकडे 2 ट्रेड मार्किंग शॉट आहेत. जर आपण पाहिलं तर अगदी स्टँड अँड डिलिव्हर करण्यामध्ये तो माहिर मानला जातो. समोरचा चेंडू आला, पुढच्या टप्प्यावरचा चेंडू आला तर त्याला लॉफ्ट करून त्याला ताकदीच्या बळावर खेळणं माहित आहे. अगदी पुलसाठी जर तुम्ही चेंडू दिला तोही ताकदीच्या बळावर खेळतो. अशा वेळेला संत गतीचा चेंडू परिणामकारक ठरेल. हलक्या हाताने खेळलाय अलॉंग द कार्पेट. चेंडू मात्र लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये. तिथे होईल चुकी. दुसरा धावेचा प्रयत्न. गोंधळ, संभ्रम, कन्फ्युजन, परंतु यामध्ये धोका टळलाय. म्हणून म्हणतात ना की आपल्या चुकीचा फायदा हा जेव्हा समोरच्याला व्हायला सुरुवात होते त्यावेळेला आपल्या अधोगतीचा डाव हा आपणच रचलाय हे सांगण्यासाठी त्रयस्थ माणसाची गरज नाही. या 2 धावा आणि या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या धावफलकावर आता मात्र जाऊन पोहोचेल 2-1-21. 2-21 धावा. पुन्हा एकदा सचिन विपक्ष अमित. स्लो वन बॉल. इथे फटका फसलाय, फटका चुकलाय. क्षेत्ररक्षक लांबून जगन वेखंडे. इथे या ज्या चुका आहेत ना, मी मगाशीच म्हटलं की मैदानाच्या आत झेल सुटल्यानंतर ती कठीण होती. तो चेंडू दिसलाच नाही, एवढ्या लांबून का आलो, या सगळ्या प्रश्नांना तुम्हाला बाहेर ठेवावं लागतं. या सगळ्या प्रश्नांना उत्तर देऊन तुम्ही चांगला खेळ करू शकता. म्हणून उरलेल्या 3 जणांना बाहेर आणि तुम्हाला प्लेइंग 11 मध्ये जागा दिलेली असते. आणि ज्या वेळेला तुमच्याकडे कमी उरले ते जर वाचवायचं असेल तर तिथे मात्र या सगळ्या गोष्टींसाठी एफर्ट्स फार महत्वाचे आहेत. ही चूक महागात पडेल का? 2 धावा. 23 धावा धावफलकावर. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न होता. स्टान्सचा विचार केला गेला. फुल टॉस बॉल झाला पण तिथे मात्र सचिनला तो मिडल ऑफ बॅट करणं जमलं नाहीये. निश्चित स्क्वेअर लेगच्या अंपायर भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत
जगदीश सर आणि त्यांच्याकडनं यावेळेला थर्ड अंपायर साठी विचारणा केली गेलेली आहे. अभिदादा सावंत साहेब, तिसऱ्या पंचांची भूमिका यावेळेला तिसऱ्या पंचांसाठी कॉल आलाय. तिसरे पंच अभिजित सावंत. Yes, it is Bhima. आणि हा नो बॉल असेल निश्चित. ज्यावेळेला तुम्ही फारच वर कमरेच्या फारच वर असलेला चेंडू, 9+1 अशा या एकूण 2 धावा असतील आणि संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते म्हणजे 25 धावा. नेक्स्ट बॉल असेल फ्री हिट. नेक्स्ट बॉल फ्री हिट. 25 धावा धावफलकावर आहेत. संकेत आणि सचिन यावेळेला मात्र ओमसाई संघाच्या नियोजनावर पाणी फिरताना फ्री हिट बॉल. स्लो चेंडू आणि संकेतच्या बॅट मधनं गाणागाती आघात. डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक असेल तैनात. यावेळेला फ्री हिट चेंडू होता. क्षेत्ररक्षक परिपूर्णरित्या जागरूक असल्याचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं आणि निश्चित झेल पकडली गेली होती. परंतु मित्रांनो, फ्री हिटच्या बॉलवर ज्या वेळेला विकेट मिळते ना त्यावेळेला शुद्ध मराठीमध्ये असंच म्हणावं लागतं की काळ आलाय पण वेळ आलेली नसते. आणि या एकूण धावा आपल्याला 2 पाहायला मिळतील. या 2 धावांनी संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजेच 27 धावा. जबरदस्त क्रिकेट निलेशजी पाटोळे साहेब यांच्या संकल्पनेतून साकार होत असणारी एनपी स्पोर्ट्स आयोजित श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सुवर्ण चषक 2025 क्रिकेटचा हा महारण संग्राम आपल्याला या मैदानाच्या आत पाहायला मिळतोय. आणि प्रेक्षक हो, ही इनिंग संपेपर्यंतच मला असं वाटतं निलेशजी पाटोळे साहेब, ही इनिंग संपेपर्यंतच तुम्ही कुपन फाडू शकता. बंद केलं का कुपन? हा, 9 वाजेपर्यंतच आपण कुपन खऱ्या अर्थानं तिथे देणार आहोत. आणि यानंतर एक सामना होईल आणि तो सामना संपला की आजच्या दिवसाचा आपण जो लकी प्रेक्षक आहे त्याची देखील घोषणा करणार आहोत. आणि ज्या प्रेक्षकाचं कुपन येईल त्या प्रेक्षकाला ₹10,000 रोख कॅश यावेळेला इथे बहाल केली जाईल. उद्या जर आपल्याला भाग घ्यायचा असेल तर उद्या देखील रात्री 9च्या आत एकही रुपया खर्च न करता आपल्याला ते कुपन घ्यावं लागेल. उद्या देखील शेवटच्या मॅचला त्या कुपनला ओपन केलं जाईल. लकी विनर काढला जाईल, त्याला देखील 10,000. परवा देखील नवीन कुपन घ्यावं लागेल. पुन्हा आपण नवीन विनर काढू तेव्हा देखील 10,000. परंतु फायनलच्या रात्री पुन्हा कुपन घ्यावं लागेल आणि नंतर त्या कुपन मध्ये जर नंबर आला, लकी विनर जर ठरला, तर शेवटच्या दिवशी त्या लकी प्रेक्षकाला तब्बल 20,000 रुपयांचं कॅश प्राइज दिलं जाणार आहे. फक्त नियम आणि अट एकच आहे की ज्या वेळेला तुमच्या नावाची किंवा तुमच्या नंबरची चिठ्ठी निघेल तर त्या प्रेक्षकानं मैदानावर हजर असणं आवश्यक आहे. तो जर नसेल तर दुसरी चिठ्ठी काढण्यात येईल. चला वळूयात मैदानाच्या आत. या षटकातला हा चेंडू 27 धावा. प्रकाश आणि फुल टॉस बॉल डीप स्क्वेअर लेगला. आणखी एक चांगला फटका सचिन सातपुतेच्या बॅट मधनं आला आणि तितकं चित्त्याच्या वेगानं क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचला. चेंडू होईल फील्ड, मग केला जाईल थ्रो आणि मग होईल कलेक्ट. या कालावधी दरम्यान संघाची धावसंख्या 1 पुढे जाऊन सरसावेल. प्रकाशचा पहिला चेंडू संघाची धावसंख्या धावफलकावर आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल 2/28 2 8 28 धावा. विजयाकरता अजूनही 20 धावांची अपेक्षा आवश्यकता आहे. प्रकाश वर्सेस संकेत, कमालीची फलंदाजी सचिन आणि संकेतची या क्षणाला डीएस स्पोर्ट्स संघाकडनं. याही वेळेला चांगला फटका सजवला ऑन साइडला मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोच. एकदा जाऊन निघाले पूर्ण दुसरा धाब्याचा प्रयत्न. कन्फ्युजन, गोंधळ, संभ्रम आणि या गोंधळात निर्माण झालेला धोका टळलाय पण सगळ्यांचा जीव मात्र भांड्यात पडला होता. 2 धावा. संघाची धावसंख्या 2 पुढे जाऊन सरसावेल आणि संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळेल 30-30 3 0 30 धावा. समीकरण बदललाय विजयाकरता. अजूनही आपण जर पाहिलं तर 16 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता. डीएस स्पोर्ट्स पहिल्या 2 षटकांमध्ये थोडासा मागे राहिला होता परंतु दुसऱ्या षटकातल्या शेवटच्या चेंडूवर चांगली कमालीची गोलंदाजी केली आणि यावेळेला मात्र सचिन सातपुतेला परतावं लागेल माघारी. आपल्याच फॉलो थ्रू मध्ये कमालीचं क्षेत्ररक्षण, कमालीचा थ्रो, डायरेक्ट हिट आणि सचिन सातपुते यावेळेला माघारी परततोय. या विकेटनं आत्मविश्वास वाढेल का? या विकेटनं कुठेतरी बॅकफुटवर गेलेला ओमसाईचा संघ आहे
तो मात्र पुन्हा एकदा या मॅच मध्ये आपला प्राण ओतण्याचा जो काही प्रयत्न करतोय त्यामध्ये त्याला यश येईल का हे पाहणं मात्र रंजक ठरेल. एक विकेट ज्या वेळेला पार्टनरशिप अभेद्य असते, भागीदारी तुमची अभेद्य असते आणि ती मात्र कधी तुटली जात नाही आणि अचानक ज्या वेळेला ती विकेट मध्ये येते त्यावेळेला निश्चित ज्या आत्मविश्वासाला गेन करण्यासाठी, ज्या आत्मविश्वासाला प्राप्त करण्यासाठी तुम्ही लढत आहात, झटत आहात, संघर्ष करत आहात, तो आत्मविश्वास खऱ्या अर्थाने तुमच्या कवेमध्ये येत असतो. मैदानाच्या आत सचिन सातपुते माघारी परतल्यानंतर न्यू बॅटर एंटर होतोय. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला अमोल मडके न्यू बॅटर, स्ट्रायकिंग एंडला संकेत अजूनही मैदानात आहे. बॉलर प्रकाशचा हा पुढचा चेंडू. यावेळेला खोलवर टप्प्याचा होता, हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न, लॉंग दी कार्पेट, लॉंग ऑफ क्षेत्ररक्षक जगन तैनात आहेत. यावेळेला चुकी होणार नाहीये. सिंगलवर समाधान मानावं लागेल, चांगली गोलंदाजी. म्हणून मी मगाशी म्हटलं की षटक क्रमांक 2 मध्ये जो चौकार आणि षटकार आलाय त्याच्या बाउंड्रीज जर रोखता आल्या असत्या ओमसाई संघाचा गोलंदाज असणाऱ्या तुषार याला, तर निश्चितपणानं या वेळेला ओमसाई 47 डिपेंड करताना 48 डिपेंड करताना देखील वर्चस्व गाजवू शकला असता आणि डीएस स्पोर्ट्स संघाला मात्र दबावाखाली खेळवता आलं असतं. म्हणून एक फटका, एक निर्णय, एक क्षण तुम्ही केलेल्या प्लॅनिंग तहस महस करण्यासाठी मात्र पुरेसा असतो. यावेळेला एक सिंगल आली आहे. संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्या पाहायला मिळते 31 धावा. समीकरण पूर्णपणे बदलून गेले. 14 चेंडू आणि विजयाकरता 17 धावांची आवश्यकता. हे 2 चेंडू फार महत्वाचे आहेत. ज्या लाईन लेंथवर प्रकाशनं जेरबंद करून ठेवलाय, ज्या पद्धतीनं लयबद्धता साधत डीएस स्पोर्ट्स संघाच्या फलंदाजांच्या बॅटचं तोंड अक्षरशः बंद केलंय, त्याच्यामध्ये मात्र सातत्य राखावं लागेल गोलंदाज प्रकाश याला आणि ते जमेल का. पण समोर आहे अमोल मडके. डावखरे हाताचा हा फलंदाज राईट अँड लेफ्ट कॉम्बिनेशन साठी पुन्हा एकदा वाईट केलं गेलं. नेक्स्ट बॉल फॉर अमोल. स्टेप आउट केलाय. स्लॉट मध्ये चेंडू होता का? निश्चितपणानं होता, पण चेंज ऑफ पेस याला म्हणतात की ज्या मेंटॅलिटी न फलंदाज उतरलाय त्याच्या मेंटॅलिटीला रीड करून अगेन्स्ट द मेंटॅलिटी आपण गोलंदाजी करणं फार महत्वाचं आहे. आपलं प्लॅनिंग सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट करणं हे तर गरजेचंच आहे, पण समोरच्याचा डाव उद्ध्वस्त करणं ज्याला जमतं त्याला मात्र यशावर नाव कोरता येतं. नेक्स्ट बॉल ऑफ दी सुवा. याही वेळेला लो फुलटॉस होता, अगदी ऑन साइडला खेळून काढला. वायडिश लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र तैनात असेल. जगन दुसरा दाबेचा प्रयत्न, आत्महत्या, परंतु नाही. निश्चित बॉल कलेक्ट करणं गरजेचं होतं, मग स्टंपला लावणं आवश्यक होतं, कारण नॉन स्ट्रायकिंग एंडच्या बॅटरनं क्रीज सोडलेलीच नव्हती आणि अशा वेळेला आपण कशावर अपील करतो हे देखील पाहावं लागेल. दोस्तों गेंदें बची है 12 और मैच का हाई होता हुआ पारा. 12 गेंदें बची हैं, 12 पे 15 की जरूरत है और थर्ड अंपायर की हेल्प लिया गया. तीसरा अंपायर चाहिए ना रनआउट के लिए. सर बॉलिंग साइडनं रनआउट साठी थर्ड अंपायर रिव्यू लिया है. सीजन रिव्यू सिस्टम डीआरएस. ये डीआरएस दिया है आप लोगों ने हर एक मैच में एक एक दिया है अमर जी. हा सर, संदेश सर आणि जगदीश सर, नॉन स्ट्रायकिंग एंडच्या बॅटरच्या रनआउट साठीचा रिव्ह्यू आहे का? पर अब क्या एक बार चेक किया जा रहा है, आउट है नॉट आउट. सर तिथे प्लेयर मी मगाशीच अनाऊन्स केल्यानंतर पण आपण रिव्ह्यू घेतला, कमाल आहे. मी म्हटलं नॉन स्ट्रायकिंग एंडच्या बॅटरनं क्रीजच सोडलेली नाहीये, त्यामुळे तुमच्या डायरेक्ट हिटचा त्याचा हेच काय उपयोगच काय. नॉट आउट ना, नॉट आउट ना, नॉट आउट नॉट आउट नॉट आउट नॉट आउट है सर. 12 गेंदें और 12 पे अब रन बनाने हैं 15. अभी भी अगर आप देखें तो लड़ाई चलती हुई, जद्दोजहद चलती हुई. तुम अभी जीते नहीं और हम अभी हारे नहीं. मानो ये दोनों टीमें ही ऐसी कहती हुई. ओमसाई स्पोर्ट्स के पास 14 रन है बचाने के लिए और वही डीएस स्पोर्ट्स के पास 15 रन है बनाने के लिए. और सिर्फ रन्स या गेंदों के बीच का जो ये मामला है सिर्फ इतना ही नहीं है. इस मैच में जो टीम जीत रही है उसके जो चांसेस हैं अगले स्टेज में वो अलाइव रहेंगे, वो उम्मीदें जिंदा रहेंगी, वो टूर्नामेंट में बने रहेंगे. थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज, है ना फील्डर्स. शोले मूवी आप सबने, जितने लोगों ने शोले मूवी देखा होगा, उसमें डायलॉग था, अगर आपने देखा तो, जहां पे वो गब्बर सिंह कहते हैं ना वो बसंती को कि जब तुम्हारे पांव चलेंगे तब तक इनकी सांसें चलेंगी. सो
जब तक ये 12 गेंदें हैं और 14 या 15 रन हैं, 14-15 रन हैं, तब तक इन दोनों टीमों की उम्मीदें अभी जिंदा हैं अगले स्टेज के लिए। मैं ये बात दोनों के लिए कहता हूं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागी होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। लड़ना है। देखिए अभी भी अगर आप फील्डिंग साइड को सपोर्ट कर रहे हैं या कोई फील्डिंग साइड की टीम से है, तो मेरा मानना तो अभी भी यही है कि विश्वास करें, कुछ भी होता है क्रिकेट में। ये बुझे हुई शम्मा बाहर निकल सकती है, तूफानों में घरी कश्ती बाहर आती है। हिम्मत ना हारे, साहस से काम ले, क्रिकेट है बाजी कभी भी पलट सकती है। 12 गेंदें 15 रन, आखिरी 12 गेंदें। आखिरी 12 गेंदें, ओवर की शुरुआत अच्छी वाइड यॉर्कर के साथ। एक कंप्लीट हुआ है, 2 रन भी आराम से मिल जाएंगे। अब 11 गेंदें बची हैं, 11 पे 13 बनाने हैं। 11 बॉल्स 13 रन। एक बात और जो है, अगर आप देखिए तो ये ओवर ही इस मैच की दिशा और दशा दोनों भी निर्धारित करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस ओवर में ही काफी हद तक वो तस्वीरें आप सबके सामने होंगी। कौन जीत रहा है, कहां मैच ज्यादा करवट ले रहा है। 11 गेंदें, अच्छी गेंद है, गेंद अच्छी है, दूर से खेलना पड़ा है, काफी दूर से, और इसीलिए वैल्यूएशन नहीं मिला। जो डिस्टेंस चाहते थे वो नहीं मिला, और ये वेलकम विकेट मिलता हुआ टीम ओम साई स्पोर्ट्स को। डीएस स्पोर्ट्स अपने सेट बल्लेबाजों को गवाते हुए, दैट मींस अब एक नया बल्लेबाज आएगा, और ओम साई स्पोर्ट्स, ये मौका है आपके पास इस मैच में अपनी गिरफ्त को स्ट्रांग करने का। एक मिनी कमबैक यहां पे दिलाया है गेंदबाज ने ओम साई स्पोर्ट्स की टीम को। जगन है बॉलर, और उन्होंने ये मच अवेटेड, मच नीडेड विकेट दिलाया अपनी टीम को। वेल डन जगन भाई। देखिए राहत इंदौरी साहब एक बहुत बड़े राइटर बॉलीवुड के हैं ना, उनका वो शायरी है, ना किसी राहबर ना किसी हम नशी से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा सिर्फ तुम ही से निकलेगा। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है जगन भाई। एक और विकेट इस ओवर में अगर आप क्लिक कर पाते हो सर, तो ये मैच काफी हद तक आप लोग बराबरी की स्थिति में आ सकते हो। दूसरी बड़ी बात यह ना, इस ओवर में बाउंड्री नहीं खर्च करनी है। ओम साई को एक बाउंड्री चाहिए रहेगा। काफी हद तक वो जो अभी भी बॉल टू रन अगर आप देखें तो 10 गेंदें बची हैं, 10 गेंदों में रन बनाने हैं 13, तो एक बाउंड्री अगर मिल गई तो फिर काम उनका काफी आसान हो जाएगा। ये इसी बाउंड्री की, और नए बल्लेबाज मानो डग आउट से ही सेट होकर आए थे, बहुत जल्दी लेंथ को पढ़ लिया था, और उसके बाद ये प्रेशर रिलीजिंग सिक्सर है। ये जो दबाव बना था विकेट का पिछली बॉल पर, उस दबाव को इस सिक्सर ने तबाह किया है। वेल डन बैटर। वेल डन हरीश। ये तो ऐसा लगा कि वो गांव बसा भी नहीं कि वो लुटेरे आ गए, आते ही इन्होंने। इस दफा फिर से बड़ा शॉट, लेकिन फिर से विकेट है। क्या कुछ ट्विस्ट बाकी है क्लाइमैक्स में, फिर से एंटी क्लाइमैक्स। 1 मोर विकेट। हरीश विकेट गिरा था, आए पहली बॉल पर ही वो 6 लगाया। 13 में से आप 6 निकालते हैं तो रन बचते हैं 7। गणित ठीक ठाक है, 7 रन और बनाने हैं ना, 7 रन। लेकिन वहीं पे हरीश फिर से गगन भाई ने उनको आउट किया है। 7 रन और बचे हैं बनाने के लिए, 7 मोर रन्स नीडेड। और गेंदे भी 8 है ना, 8 बॉल एंड 7 रन। कितने लोगों को लगते हैं 8 पे 7 बन जाएंगे? सिर्फ अपने हाथ खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करें। 8 पे 7 कितने लोगों को लग रहा है बन रहे हैं? ज्यादातर। कितने लोगों को लगते हैं नहीं बनेंगे? 1 2 3 4 5। उस साइड पे कुछ हैं लोग। दोनों टीमों को सपोर्ट है। ये सिर्फ सपोर्ट देख रहा था मैं, कौन किसको सपोर्ट कर रही है ऑडियंस। सात रन है और नया बैटर। फिर से मौका,
फिर से मौका, एक और बल्लेबाज आउट होता हुआ किनारे पर लड़खड़ाते हुए नजर आ रही है ओम साई स्पोर्ट्स की टीम। गेंदों और रनों के बीच का फासला अगर आप देखें तो वो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अप्रोच, इनका इंटेंट इनको और परेशानी में डाल रहा है। अब 7 गेंदें बची हैं और 7 रन बने हैं बनाने के लिए। 7 बॉल्स एंड 7 रन्स। नाउ गगन भाई की आप तारीफ करेंगे, चूंकि इस ओवर में एक 6 लगा है, लेकिन उन्होंने 3 बल्लेबाजों को आउट किया है। कुछ बातें 3-4 प्लेयर आसपास आते हुए, ये अच्छा इंटेंट है, ये अच्छी सोच है कि अभी भी उम्मीदें हैं। अभी भी अगर आप देखें तो लड़ती हुई नजर आ रही है, नेवर डाई स्पिरिट नजर आता हुआ टीम ओम साई की स्पोर्ट्स से। लास्ट बॉल गगन भाई के इस बहुत ही इवेंटफुल ओवर की लास्ट बॉल। क्या क्या कैच होगा? जी हां, क्या हैट्रिक हुई है? क्या हैट्रिक हुई है ये या नहीं हुई है? स्कोरर्स करेक्ट में दोस्तों, ये हैट्रिक आती हुई और मैच में पूरी तरीके से वापस अपनी टीम को लाया है गगन भाई ने। क्या ओम साई स्पोर्ट्स इस मैच में आखिरी ओवर में 7 रन बचा पाएगी? और अगर बचा पाएगी तो इस ओवर में बहुत आप क्रेडिट देंगे। गगन ने जो ये ओवर किया, गगन भाई ने जो ये ओवर किया है, हैट्रिक मिली है। सेलिब्रेशन अभी भी बहुत ज्यादा नहीं, अच्छी टीम की निशानी है। अब उम्मीद कहीं ज्यादा जागती हुई नजर आ रही है। लगातार ये विकेट्स कहीं ना कहीं एक बड़ा हिट करके जीतने का प्रयास है डीएस स्पोर्ट्स का, लेकिन अब थोड़ी सी ही सही, लेकिन फंसी हुई है टीम। 6 पे 7। जितने लोगों को लगता है कि क्रिकेट, शायद इसलिए कहते हैं ना कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस खेल को और खास बनाती है, अनिश्चितताएं। बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जहां पे कहते हैं द ग्लव्स आर ऑफ। दैट मीन्स अब कोई भी रूल्स नहीं, कोई भी सस्पेंस नहीं, जो है वो क्लियर। लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं। क्रिकेट में हर नया बॉल, हर एक नया ओवर, बहुत सारे सस्पेंस, थ्रिल, कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अंतिम की 6 गेंदें 7 रन। एनपी स्पोर्ट्स नीलेश पटोले जी का ये स्पोर्ट्स ग्रुप प्रेजेंट श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्वर्ण चषक। और किसको ये सुवर्ण संधि मिलने वाली है? किसको ये सुवर्ण सौभाग्य मिलने वाला है? जो 6 पे 7 क्या बनेंगे या बचेंगे? अगर बचते हैं तो फिर दोस्तों ओम साई स्पोर्ट्स का कारवा, उनकी उम्मीदें इस टूर्नामेंट में जिंदा रहेंगी। आखिरी 6 गेंदें इस मैच की। दिल की धड़कनों को बांध के रखें आप, थाम के रखें आप। शुरुआत की 2-3 गेंदें, शुरुआत की इस ओवर की 2-3 गेंदें काफी हद तक अगर क्या कुछ खास कर पाते हैं गेंदबाज। नितिन के हाथों में अपनी टीम की बागडोर इस आखिरी ओवर में। कमान संभालेंगे ये। स्ट्राइक पे है अमोल, नितिन और अमोल, दोनों टीमों की उम्मीद इन दोनों खिलाड़ियों के साथ। पहली बॉल हवा में है, हवा में है। कैच का प्रयास और बेहतर करना चाहिए था, कैच का प्रयास और ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। ये कैच हो सकता था। आप जितने लोग यहां पे हैं, अगर और ज्यादा बेहतर एफर्ट होता तो कैच हो सकता था। एक बात मेरी याद रखें, दुनिया में कोई भी आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आप अपने प्रयास को संपूर्ण तरीके से ना करें, 100% आपका एफर्ट ना आए। काफी देर तक, बिल्कुल उनके जो गगन भाई है आई गेस, वो कहते हुए स्टार्ट लेना था। अब 5 गेंदें 5 पे 5 मौका था। खैर भूलना होगा अब उसको, जितने जल्दी भूल जाए वो अच्छा। नई गेंद, हाथ से छूटी है, फील्डर आ रहे हैं, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से। ये विनिंग शॉट है और ये आखिर में कैच छूटने के बाद फुल टॉस का गिफ्ट मिला है। और ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल, एंड द एंड्स वेल फॉर टीम डीएस स्पोर्ट्स। दे हैव won this match.
बहुत सारी उलझनों के बाद, बहुत सारे कश्मकश के बाद ये आखिरी जो मुस्कुराहट है वो डीएस स्पोर्ट्स के चेहरे पे। डीएस स्पोर्ट्स ने इस मैच में 4 गेंदें शेष रहते ओम साई स्पोर्ट्स को इस मुकाबले में पीछे किया। बहुत ज्यादा रन नहीं थे, जरूरत थी कि फील्डिंग और ज्यादा बेहतर होती, लेकिन कहीं कहीं वो मौके जो बनते उनको गंवाया गया। इस उम्मीदों में इस टूर्नामेंट में ये टीम नहीं जा रही है दोस्तों, ओम साई स्पोर्ट्स की उम्मीद बाहर जा रही है। अंपायर्स भी वो इशारा करते हुए कि कैचेस जो कुछ होने चाहिए थे वो हुए नहीं, निराश होगी। एक समय ऐसा लगा था इस मैच में है वो काफी हद तक पिछले ओवर में ही, अगर आप देखें जब 12 पे 15 आया था तो गगन जी के वहां पे